Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video, and in this video we are going to talk completely about DAIICT। यानी कि यहाँ पर आज के ये वाले वीडियो के अंदर DAIICT के बारे में हम A to Z कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम DAIICT के फुल फॉर्म से बात करें तो सबको पता ही है, इट इज़ धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। गुजरात के अंदर आने वाली टॉप कॉलेजेस में हर साल पहले नंबर पर यहाँ पर DAIICT रहती है। अगर हम DAIICT में सबसे पहले एडमिशन की बात करें तो दो तरह से यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। पहला यहाँ पर है कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, यानी कि वेबसाइट थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। दूसरा यहाँ पर है कि आप ACPC के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम टाइमलाइन की बात करें कि अगर मान लीजिए कि आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो यहाँ पर 14 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गई है और ये 70 जून तक यहाँ पर एप्लीकेशन लेंगे। तो ये सब कुछ आप यहाँ पर डेफिनेटली वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में। तो यहाँ पर ICT के अंदर 131 नंबर ऑफ़ सीट्स आएगी। किसके अंदर? यहाँ पर आएगी ऑल इंडिया कैटेगरी के अंदर। अगर हम ICT विद CS की बात करें तो 47 सीट्स आती है यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के अंदर। BTech मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो 26 सीट्स आएगी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 21 सीट्स यहाँ पर आएगी। अगर हम यहाँ पर कोर्सेज़ की बात करें तो मैंने चारों कवर कर लिए हैं। फर्स्ट इज़ ICT, सेकेंड इज़ ICT विद CS, थर्ड इज़ इलेक्ट्रिकल, फोर्थ इज़ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। सारे के सारे बहुत अच्छे यहाँ पर कोर्सेस यहाँ पर DAIICT ने इंट्रोड्यूस किए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम प्लेसमेंट वाइज बात करें तो प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है, आई वुड से। अब यहाँ पर स्टेटिस्टिक की बात करूँ तो यहाँ पर पिछले 5 सालों में सबसे हाईएस्ट जो CTC रहा है ना, वो है यहाँ पर 82 लाख पर एनम का। ये यहाँ पर हाईएस्ट CTC की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर हम मीडियम CTC की बात करें तो ये यहाँ पर समथिंग 19.7 निकल के आ रहा है फॉर द ईयर 2022-23। और अगर हम ओवरऑल 5 साल के मीडियम सैलरी की बात करें तो ये यहाँ पर 17 के आसपास आ रहा है, यानी कि 17 लाख पर एनम। अगर हम मेजॉरिटी रिक्रूटर की बात करें तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मॉर्गन स्टैनली, फ्लिपकार्ट, TCS, ओयो, इसके अलावा यहाँ पर आप अमेज़ोन, लिंक्डइन, उसके अलावा ZX, सिम्टम्स, ये सारी कंपनीज भी यहाँ पर मेजॉरिटी आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि दो तरीके से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो आपको जो भी यहाँ पर अच्छा लगता है आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट अगर हम फीस वाइज बात करें तो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग अमाउंट ऑफ 1,75,000 यहाँ पर आपको पे करना होगा। अब ये यहाँ पर ट्यूशन फीस कितनी है? ट्यूशन फीस 1,50,000 पर सेमेस्टर। रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पर 2,500 है। क्वेश्चन डिपॉजिट यानी कि 25,000 आपको डिपॉजिट देनी पड़ेगी। हॉस्टल की बात करें तो 27,000 यहाँ पर आपको हॉस्टल पे करना होगा। और फूड की बात करें तो वो आप जिस तरह से फूड लेते हो उस तरह से। अगर हम मंथली एक्सपेंस की बात करें तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर आपको 5,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे हॉस्टल खाने की फूड बिल के ऊपर, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर वैल्यू एडेड कोर्स में भी यहाँ पर आपको फ़ीस कुछ यहाँ पर देनी पड़ेगी। इसके सामने आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हो। तो स्कॉलरशिप में यहाँ पर आप DAIICT की खुद की स्कॉलरशिप भी ले सकते हो। DAIICT यहाँ पर बाकी जो MYSY, डिजिटल गुजरात, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये सब कुछ भी यहाँ पर स्पॉन्सर करता है। तो आप उसके अंदर भी यहाँ पर अवेल कर सकते हो। अब हम यहाँ पर प्लेसमेंट में हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कवर करना चाहें तो वो यहाँ पर रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जैसे कि सबको पता ही है कि DAIICT गुजरात के कैपिटल यानी कि गांधीनगर के अंदर आता है। और मैं जहाँ पर काम करता हूँ उसके जस्ट बाजू में, दोनों के बीच में एक ही दीवार है। यानी कि मेरी ऑफिस और DAIICT के बीच में एक ही यहाँ पर दीवार है, दोनों एक दूसरे के बाजू बाजू में ही है। जब भी अब यहाँ पर ये मत पूछना कि सर आप कौन सी कंपनी में काम करते हो। जब भी आप DAIICT में आओ तब डेफिनेटली देख लेना कि बाजू में कौन सी कॉरपोरेट कंपनी है, आपको ज़रूर से पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पर DAIICT के बाजू में एक और कॉलेज है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप निफ्ट के नाम से भी जानते हो। तो पूरे रोड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 ही कैंपस है। पहला है DAIICT का, दूसरा है निफ्ट का और तीसरी है मेरी कॉरपोरेट ऑफिस। इसके अलावा यहाँ पर पूरे रोड पे सारा आसपास का कवर एरिया है वो जंगल ने कवर कर लिया है। मतलब बड़े बड़े यहाँ पर झाड़ आपको देखने को मिलेंगे। पूरा यहाँ पर एरिया में कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी यहाँ पर लैंड नहीं है, सब कुछ यहाँ पर जंगल में ही है। बहुत ही अच्छा कैंपस है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। अगर मैं एड्रेस की बात करूँ तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द DAIICT रोड, गांधीनगर।
अब इसके अलावा यहाँ पर DAIICT में कौन कौन से दूसरे कोर्सेज हैं, तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन है कि जिसके अंदर मैंने चारों ब्रांच आपको बता दी है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ से होता है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मान लीजिए कि आप यहाँ पर अभी जितना रिजल्ट अब गया है यानी कि 18% रिजल्ट में उछाल देखने को मिला है साइंस के रिजल्ट में, जबकि इससे पहले यहाँ पर 61 स्टूडेंट थे A1 में। इस साल यहाँ पर 1033 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के यहाँ पर नंबर निकले हैं कि जिसको यहाँ पर A1 ग्रेड मिला है। इसके अलावा यहाँ पर मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि इस साल यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस नहीं है, तो आप मास्टर के लिए भी DAIICT में अप्लाई कर सकते हो। बट इसके लिए यहाँ पर आपको पहले किसी दूसरी कॉलेज में एनरोल होके यहाँ पर आपकी बैचलर की डिग्री ख़त्म करनी होगी और उसके बाद आप मास्टर के लिए सोच सकते हो। इसके बाद यहाँ पर PhD जैसे प्रोग्राम भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से चलते हैं, तो PhD भी आप यहाँ पर करना चाहो तो कर सकते हो। रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासा रिसर्च में यहाँ पर प्रोजेक्ट भी देखने को आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो कॉलेज बहुत ही अच्छी है और गुजरात में हर साल पहले नंबर पे आती है, तो इससे ज़्यादा हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इससे ही यहाँ पर समझ जाते हो। अगर हम इसमें दूसरे सारे पॉइंट्स ऐड करें तो यहाँ पर ओवरऑल भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा DAIICT को। अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप डेफिनेटली इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। अब हम यहाँ पर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो कट ऑफ कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। पिछले साल यहाँ पर MNC के ऊपर सबसे पहले कट ऑफ क्लोज हुआ था। सेकेंड नंबर पे यहाँ पर ICT विद CS के साथ कट ऑफ क्लोज हुआ था। थर्ड नंबर पे यहाँ पर ICT के ऊपर कट ऑफ क्लोज हुआ था और फोर्थ नंबर पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कट ऑफ क्लोज हुआ था। अब यहाँ पर हर साल MNC को आप फर्स्ट नंबर पे कंसिडर कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर पिछले साल के MNC में फर्स्ट राउंड के बाद TFSS की सीट की अगर हम स्टेट्स देखें तो 4 के ऊपर वो खुला था और 5 के ऊपर बंद हो गया था। मतलब यहाँ पर फोर्थ रैंक वाले स्टूडेंट में फर्स्ट एडमिशन लिया था और फिफ्थ नंबर में एडमिशन क्लोज हो चुका था। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सिंगल डिजिट में ही यहाँ पर आपको पिछले साल के स्टेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम एडमिशन वाइज बात करें तो डायरेक्ट यहाँ पर एडमिशन लेना काफ़ी टफ है, आपको बहुत ही अच्छे यहाँ पर मेरिट चाहिए। एटलीस्ट आपका 100 या फिर 150 मेरिट रैंक के आसपास है, तो फिर यहाँ पर आई वुड से कि डेफिनेटली चांसेस है आपको एडमिशन मिलने के। अदरवाइज मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया है कि जिसके अंदर मैंने आपको अल्टरनेट ऑप्शन दिए गए हैं DAIICT के, वो भी आप ऑप्शन ज़रूर से कंसिडर कर सकते हो। अगर हम इसके अलावा बात करें तो DAIICT इज़ परफेक्ट कॉलेज आई वुड से, बट हाँ यहाँ पर फ़ीस काफ़ी ज़्यादा ये लेते हैं। फ़ीस की डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर दी है, बट जो यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं एट दी एंड वो ज़रूर से सोचेंगे कि एक साल का खर्चा यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 लाख जितना आता है। अगर इस खर्चे को 4 साल को कंबाइन कर दिया जाए तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 10 से लेके 12 लाख जितना कुल मिला के यहाँ पर एक्सपेंस करना होगा। बट इसके सामने कॉलेज बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स एंड आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।